आप भी जरा ठीक से करिए। आते हैं सब जगह, तो सब जगह बताइए, सारे अधिकारियों को हम कहेंगे, हम तो आपको कह दिए तो ध्यान रखिए ना भाई। तो इसके लिए पूरा का काम यहां से हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है। हथवा उठा के बतावा, सब समझ गए ना? अरे आइए आइए, अरे सब नेता आइए, सब लोग लगे हुए, आइए 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 आइए। हिंदुओं का भी जो हम लोगों ने देखा कि कभी कभी जो लोग रहते थे तो उसको लेकर के रात में इधर उधर अंडबंड करता था। मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब एक दिन लोग इलाज के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब। जैसे ही हम लोग आए, हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है। 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं, कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की जरूरत नहीं, उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं। तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। और आप जान लीजिए कि उसके पहले क्या स्थिति 24 नवंबर 2005 से हुआ, लेकिन उसके पहले की सरकार तो कई साल रहते रहे। तो क्या हाल था पहले, क्या स्थिति थी पहले? बहुत बुरा हाल था। अब उन लोगों का क्या स्थिति था पहले जो हम लोग आए, उसके पहले की क्या स्थिति? लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। समाज में विवाद, समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। अब बिजली बहुत कम जगह थी। ये पहले की स्थिति ही थी। लेकिन जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने सबके हित में ही काम करना शुरू किए हैं और हर तरह से जो कुछ भी है, शुरू से बिहार के विकास का काम हो रहा। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। अब पहले हिंदू मुस्लिम को भी झगड़ा था, तो हम लोग हिंदुओं के लिए भी काम किया, सबके लिए काम किया। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। अब पहले वो लोग बनाए हुए थे बेचारे, और उसमें जो अंतिम संस्कार के लिए जाने थे दिक्कत होती थी। लेकिन हम लोग जब आए तो हम लोगों ने कर दिया, उन लोगों के लिए कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू कर दी गई। अब बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदुओं का भी जो हम लोगों ने देखा कि कभी कभी जो लोग रहते थे तो उसको लेकर के रात में इधर उधर अंडबंड करता था। तो 2016 से 60 वर्ष के पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई, अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती हैं। ये सब काम शुरू हुआ। और जो हम लोगों का शुरू हुआ तो हम लोगों ने शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, सबके लिए काम करना शुरू किया। और सबसे पहले हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। कोई भी कहता था कहीं कि कुछ इसको हम कहकर नहीं आप ही लोग कर लीजिए, बहाल कर दीजिए। तो लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई गई पहले। अब उसके बाद हम लोगों ने फिर बाद में 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। अब जो पहले वाले जितने लोग थे अब पढ़ते थे, उन लोगों में से अब जितने लोग उसमें भी रहते भी थे दूसरे काम में भी, तो 2006 में ही हम लोगों ने तो करा दिया था कि इसको कर लीजिए आपस में झगड़ा। तो 3,58,000 नियोजित शिक्षक उनके बने थे। तो जो हम लोगों ने इसको नया 23 के बाद कराया तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग सरकारी शिक्षक में शामिल हुए। फिर हमने कहा कि नहीं,
कोई आदमी इस तरह से इसमें आने की जरूरत नहीं। उन लोगों के लिए हम मामूली सी फिर परीक्षा कराएंगे। तो उसके लिए सब कुछ किया कि इनको कोई आवश्यकता नहीं है इस प्रकार के जाने का, तो हम लोगों ने उसके लिए कर दिया। 5 मौका तय किया, तो उसमें 4 लोगों का हो चुका है। तो उसमें से समझ लीजिए कि 2,66,000 अब फिर पास हो गए हैं। अब बच गया है मात्र सिर्फ 73,000 शेष बच गए हैं। तो अब एक मौका और है, उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया है कि लोगों में से जो भी आ सके कर ले। तो सब जगह से ये काम किया। अभी तो हम लोगों ने जो शुरू में 23 में जो किया गया था 3,67,000, तो अभी तो 73,000 बंद है, अभी नहीं है, हो रहा है। अब तो जब होगा हम लोग कोशिश कर ही रहे हैं। तो कुल मिलाकर के जो पहले करा दिया हम लोगों ने 23 में 2,58,000, अब बाद में इसका आपको कह दिए 2,66,000। तो अब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या हो गई है 5,24,000। अब जो बचे हुए हैं जो हम बता दिए हैं उसके लिए हम लोग फिर इलाज के लिए करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि उसमें जितने भी होंगे सही तो उसमें आ जाएंगे इसमें। तो उसी तरह से अब सब तरह से काम किया गया है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य सेवाओं में भी बहुत ज्यादा सुधार किया गया है। पहले पुराना जो था, पहले वाले जो लोग थे हम लोगों के आने के पहले, तो उन लोगों की क्या स्थिति थी स्वास्थ्य सेवाओं में इलाज के लिए, तो प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे। अब एक दिन लोग इलाज के लिए जाता था तो 1 या 2 जाता था। ये बहुत खराब। जैसे ही हम लोग आए हम लोगों ने कहा कि भाई ये तो बड़ा खराब बात है, लोगों को इलाज के लिए जरूरी रहता है, काहे नहीं होता है, एकदम नहीं होता है। तो उसके लिए भी हम लोगों ने सब तरह से सारा का पूरा हम लोगों ने इन सब लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए काम किया है। और वर्ष 2006 से ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की गई। अब जान लीजिए, अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,600 मरीज आते हैं। अब तो पहले तो ये सब तो हो ही रहा लोगों के फायदा, लेकिन पहले जितना देख लीजिए, पहले मात्र 6 मेडिकल कॉलेज थे, अब उसको भी हम लोगों ने बढ़ाया। तो उसके लिए तो तुरंत हो गया है, 12 हो गया है। अब उसके अलावे और हर जिले के लिए और काम हो रहा है। 27 वाला का काम हो रहा है, 27 का, तो वो सब काम हो रहा है। और उसके लिए सब कुछ किया जा रहा है कि शीघ्र बहुत जिन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा। तो पटने जितना भी था, पटना मेडिकल कॉलेज और अस्पताल को 4,500 बेड, ये तो पहले ही हम लोगों ने जो कर दिया। जो पहले 6 ही रहते थे तो उन लोगों को हम लोगों ने कर लिया। तब जो पटना वाला था, पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, उनका भी सब काम बहुत तेजी से करा रहे हैं। उसके लिए हमने कह दिया कि 5,400 बेड। तो अभी तो नहीं हुआ है, सब जगह काम हम बराबर जाकर के देखते हैं और उनका इलाज करवा रहे हैं, ताकि इतना हो जाएगा। और बाकी जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे, उन लोगों को भी 2,500 बेड का हम लोगों ने कर रहे हैं। पूरा का पूरा काम शुरू हो गया है। और उसके अलावे पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उसको भी हम लोगों ने देखा और उसको भी बहुत ज्यादा उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया 6 के अलावे। तब उसका भी समझ लीजिए कि उसको भी करवाने वाले हैं कि उनका भी 3,000 बेड हो जाएगा। तो उसमें भी अच्छा काम चल रहा है। इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भी सब तरह से सारा काम हर जगह हम लोगों ने तो किया ही है। अब मुस्लिम समुदाय के लिए भी पहले कोई काम नहीं करता था। पहले तो हम शुरू में बता दिए, इसका भी कोई काम नहीं करते थे। तो उसके लिए तो हम लोगों ने सबका करवा ही दिया है। अब मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं इनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा। उन्हीं का जो बना हुआ जो है अपना, तो उसी को पैसा सबको उसको भी दे रहे हैं हम लोग। जो पूरा है मुस्लिम समुदाय का भी वो भी हुआ है। और सभी वृद्ध जनों और दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं का भी काम हो रहा है। अब उसमें हम लोग पेंशन की राशि 400 थी, तो इसी पिछले ही साल हम लोगों ने इसको बढ़वा दिया है, बढ़ करके
1100 रुपये कर दिया गया है। तो इससे अब 1,14,00,000 लोगों का फायदा हो रहा है। तो हर तरह से एक एक जगह से पूरे बिहार का काम हो रहा है कि पूर्वी चंपारण जिले का पहले काम, अब पहले वाला जो हम लोगों का शुरू में जो बताए, जो हम लोगों का शुरू हुआ उसके पहले वाला जो हाल था, तो उसके लिए कुछ नहीं किया है उन लोगों ने, कोई भी काम नहीं किया। पश्चिम चंपारण का भी बात है, पूरे देश का कह रहे, यहां पर भी नहीं हुआ। 2005 से पहले की सरकार ने कुछ नहीं किया और बाद में हम लोगों ने पूरा काम किया है। पूर्वी चंपारण जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें महत्वपूर्ण काम निम्न है। पूर्व में संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज के भवनों का निर्माण कराया गया है। पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है और जो अपने नवनिर्मित भवन से संचालित है। फिर महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। मोतिहारी में मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का काम चल रहा है। GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है। मोतिहारी में 2000 क्षमता के चंपारण सभागार का निर्माण किया जा रहा है और पूर्वी चंपारण जिले में अनेक पथों एवं पुलों का निर्माण कराया गया है। गंडक नदी पर जो है 70 घाट पुल का निर्माण कराया गया है। अब मोतिहारी रक्सल पथ का चौड़ीकरण किया जा रहा है। रोजगार के लिए जिले की 7,81,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि पहले से दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। और फिर दूसरा है, पूर्वी चंपारण जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे। बंद पड़ी 12 एवं मोतिहारी चीनी मिलों को किसानों के हित में फिर से चालू किया जाएगा। जान लीजिए, सब जगह के बारे में किया जा रहा। और फिर डेयरी को बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 275 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 396 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा में है, सभी 27 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और पांचवा में है, सभी 27 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को विशिष्ट अस्पताल तथा मोतिहारी सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और छठा है, खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और फिर सातवां है, जो हम कह दिए कि 7 काम वहां के लिए, सातवां, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो ये सब काम भी इस बार के लिए हम लोगों ने इसको कर दिया है और काफी काम हो रहा है और केंद्र का हर तरह से सहयोग मिल रहा है। तो आप समझ लीजिए, पूरा बिहार अब बहुत आगे हो जाएगा। आप तो बड़ी आगे हो ही रहे और आगे बढ़िएगा। तो इन कामों से जिले के पूरे तौर पर विकास होगा। या अच्छी तरह जान लीजिए, पूरे तौर पर बहुत ज्यादा विकास हो जाएगा। इस बात को जान लीजिए, बहुत अच्छा है। और केंद्र सरकार का सहयोग है, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश के विकसित राज्यों में शामिल हो जाएगा। जो दूसरे जगह का पहले हम बता दिए हैं, उसी तरह से पूरे बिहार का सब शामिल हो जाएगा और सब बहुत अच्छे ढंग से आएगा। तब इतना अच्छा आ रहा है, आप भी जरा ठीक से करिए। आते हैं सब जगह, तो सब जगह बताइए, सारे अधिकारियों को हम कहेंगे
हम तो आपको कह दिए तो ध्यान रखिए ना भाई। तो इसके लिए पूरा का काम यहां से हो रहा है और केंद्र सरकार का सहयोग हो रहा है, तो पूरे तौर पर से हो रहा, तो सब तरह से तो, और हम तो बता ही दिए आपको, तो सब लोगों ने जिस तरह से हो गया है, अब बिहार बहुत आगे बढ़ने वाला है, तो यही होने वाला है। इसीलिए तो हम लोग आके इस बार भी घूम रहे हैं कि इस बार जो हम लोगों ने जो कुछ भी किया है 7 निश्चय 3 वाला 25 से 30 के बीच में, और पहले जितना काम हो गया है, जो थोड़ा बहुत है वो तो हो ही जाएगा, लेकिन बाकी जो इस बार के लिए जितना किया जा रहा और केंद्र सरकार जितना कर रहा, तो इसको करते हुए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा, आप भी बहुत आगे बढ़िएगा। तो एकदम पूरा का पूरा इस बात को समझ लिए है ना, हथवा उठा के बतावा, सब समझ गए ना। अरे आइए आइए, अरे सब नेता आइए, सब लोग लगे हुए, आइए 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 आइए, ये सब लोग लगे हुए हैं पूरा का पूरा काम, तो एक बार और उठा दीजिए पूरा। तो चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत आपका नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।